ठीक है, हेडिंग डालो स्ट्रेट लाइन मोशन। राइट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फटाफट लिखो पॉइंट्स। पहला पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, it is change in position, it is change in position, it is the shortest distance between 2 points, it is the shortest distance between 2 points, अब सुनो, if a body is moving in a straight line, if a body is moving in a straight line, then distance and displacement are same. और अगर बॉडी कर्व में चलेगी, कर्व में, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्ट्रेट लाइन मोशन, इन स्ट्रेट लाइन मोशन distance and displacement are same, distance and displacement are same, but in a curve, distance is more, but in a curve distance is more. अच्छा, if a body comes back to the same point, displacement will be 0. अब सुनिएगा, if a body is moving, then with time distance will keep on increasing, but displacement can increase as well as decrease. मतलब अगर कोई ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं। This cannot be distance time graph because distance has started decreasing. No, it can be displacement time graph. मतलब टाइम यहां पर आके इस टाइम पर अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? 0. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया है? 0. This can only be displacement time graph. It cannot be distance time graph because distance with time cannot decrease. मैकेनिक्स कुछ भी दे दें, कुछ भी दे दें, जो क्लास में पढ़ाऊंगा उतना ही करके चले जाओगे तो बन जाएगा, उतना ही कर लो, बस शीट्स और जो मैं कराऊंगा। दिस कैन ओनली बी व्हाट? दिस कैन ओनली बी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट डिक्रीज विद टाइम। इतना क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। शुरू करो प्रॉब्लम्स। पहला प्रॉब्लम, a body moves from point A. A body moves from point A, ब्रैकेट में लिखो 2,3 मीटर, 2,3 मीटर to point B, to another point B, ब्रैकेट 8,3 मीटर, 8,3 मीटर। मतलब कैसे मूव किया ये नहीं बताया, बस स्टार्टिंग पॉइंट बताया और फाइनल पॉइंट बता दिया। तुम सब कर लोगे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म? डियर स्टूडेंट्स मत लिखना, अभी मैं सिखाऊंगा।
डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म. बच्चों वेक्टर फॉर्म से मतलब होता है ए बी वेक्टर, एंड ए बी वेक्टर इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल. जस्ट अ सेकेंड. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2,3 मीटर, और बी के 8,3 मीटर. चलो वो भी 3 था. तो डिस्प्लेसमेंट इज ए बी. It is b minus a. 8 minus 2, 6i. This is your displacement in what form? Vector. मतलब अगर a b निकालना है तो b कोऑर्डिनेट माइनस a कोऑर्डिनेट करना है. इतना क्लियर है? प्लीज लिखो. सेकेंड प्रॉब्लम. A body is moving along x-axis. A body is moving along x-axis. Position time equation given. Position time equation given. Position time equation is given. मतलब इस टाइम पर क्या x की पोजीशन है? Displacement is not position. Displacement is change in position. Displacement is not position. Change in position is displacement. What is the displacement? What is the displacement from time 1 to 3 second? From time 1 to 3 second. सौरभ उसको बोलो हल्का कर देगा वो. हाँ, 1 सेकेंड पे पोजीशन देखो. 1 सेकेंड पे पोजीशन ये हुआ 1 + 4 + 2 कितना मीटर? 7. 1 to 3 सेकेंड बोला था. 3 सेकेंड 9 + 12 + 2. So this is 23 meter. So displacement is final position. This is your displacement of the body from time 1 to 3. एक और बच्चों एक और चीज सुनो. अच्छा इतना बहुत है. चलो next, third problem. अब बॉडी x के लॉन्ग या y के लॉन्ग नहीं चल रही. इसमें x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज हो रहा है. इतना क्लियर है? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस. अब यहाँ x और टाइम, y और टाइम. इसमें 2 क्वेश्चन बनाऊंगा. पहला, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म from 1 to 3 second? What is the displacement in vector form from 1 to 3 second? तो क्या करोगे? पहले पोजीशन xy निकालोगे 1 सेकेंड पे, फिर पोजीशन xy निकालोगे 3 सेकेंड पे, और फिर डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल करोगे. तो 1 सेकेंड पे जरा बच्चों मेहनत करें हम. 1,1 मीटर. फिर किस टाइम पर? 3 सेकेंड पर. तो ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाए. 9 हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल. 3 - 1 2i.
2i plus 8j मीटर. दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन व्हाट फॉर्म? वेक्टर फॉर्म. इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है. इसका बी पार्ट मैं 2 कराऊंगा. इसका बी पार्ट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ? बच्चों, पाथ की इक्वेशन का मतलब होता है x और y के बीच का रिलेशन. मतलब वो कैसा पाथ है? क्या स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, क्या सर्कल है, क्या पैराबोला है? पाथ की इक्वेशन का मतलब x और y के बीच का रिलेशन. हमारे पास x और टाइम है, हमारे पास y और टाइम है. हमें निकालना है x एंड y के बीच का रिलेशन. तो x और y के बीच के रिलेशन में t को हटाना है. ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? t की जगह क्या लिखा मैंने यहां पर? t की जगह लिखा x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि अगर वो बोले कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ पैराबोला. मतलब दिस इज अ पैराबोला. या फिर y स्क्वायर इक्वल टू x भी होता तो इट वुड हैव बीन अ पैराबोला. अगर ऐसा कुछ बन के आता y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, तुम बोलते इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. अगर ऐसा कुछ करके आता, मैथ्स वाले बच्चे तुरंत आंसर देंगे. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4. ऐसा अगर लिखा हो तो इट इज अ सर्कल. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, इट इज अ सर्कल. अल्टीमेटली ये बताने का एम नहीं था. एम ये था कि ऐसा सवाल भी बन सकता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पाथ. तो उसमें वो चाहते हैं आप x और y के बीच का क्या निकालो? रिलेशन. कैसे निकालोगे? x और टाइम दिया हुआ है, y और टाइम दिया हुआ है, तो टाइम को एलिमिनेट करना है और x और y के बीच में क्या निकालना है? रिलेशन. लिखो.